हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन मिश्रा और आ गए हम लोग नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आने वाले हैं नए टॉपिक्स, और नए टॉपिक्स के साथ जैसे हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया, तो अब चलो देखते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि कुछ फ्रेजेस से हम कैसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। केवल एक फ्रेज की मदद से हम लोग बहुत बड़ा सा सेंटेंस और बहुत सारी सेंटेंसेस इन द लेंथ में और क्वांटिटी दोनों के बेसिस पर बहुत अच्छे से हम सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम बना कैसे सकते हैं एक्चुअल में कोई भी सेंटेंस जैसे है, तो हम हाउ वी कैन मेक अ सेंटेंस। ठीक है, तो अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होती है। जैसे कि हम लोगों ने पहले टेंस पढ़ लिया, तो हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पता है। अब हमें क्या करना है कि बेस अगर हमें पता है तो और अच्छे से उन्हें अपने एग्जांपल्स में लेना है। जैसा कि हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया है, तो अब कुछ फ्रेजेस को लेंगे जहाँ से हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि टेंस का एक्चुअल में यूज कैसे कर रहे हैं, और इसके बाद कि कैसे हमारे जो सेंटेंसेस आते हैं किस सिचुएशन में हम कैसे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। और डायरेक्टली जो ये वीडियो का पर्पज़ है ये आप लोगों को ये बताने के लिए कि हम लोग नए वे से ट्राई कर रहे हैं कुछ करने की, कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, नए तरीके से सीख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला जो हम लोग वर्ड लेते हैं वो लेते हैं नील डाउन। ठीक है, नील डाउन ये क्या है? ये एक फ्रेज है। ठीक है, अब देखो कई सारे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे कि हमें पढ़ना है कई सारे वर्ड। आपने कहा था एक फ्रेज से हम लोग कई सारे वो करने वाले हैं, तो आप लोगों ने सही समझा। एक ही जो ये फ्रेज है नील डाउन, इसी से हम लोग आप जितने चाहोगे उतने सेंटेंस, आप चाहोगे जितने सेंटेंस चाहोगे उतने सेंटेंस बना सकते हो। मैं उन सेंटेंसेस को आपको बना के दिखाने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो हम लोग देखते हैं। देखो नील डाउन जो है ये क्या होता है? नील का मतलब होता है जो घुटना होता है, ठीक है, और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो मान लो किसी के सामने क्या होता है? घुटने टेक देना। अगर इसकी सेंस निकालोगे तो क्या होती है नील डाउन का? कि घुटने टिका देना। ठीक है, घुटने टिका देना। नील डाउन की जो आप सेंस निकालोगे वो क्या होगी? घुटने टिका देना। अब अगर घुटने टिका देना, अगर इसी के आगे हम कुछ ऐड करके, मैंने क्या कहा था, एक फ्रेज से हम कई सारी उसमें समथिंग कुछ ऐड करके बहुत अच्छे से सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। अब मान लो हमने नील डाउन लिखा, अब इसी में आप क्या करो, आगे बिफोर लिख दो। बिफोर, नील डाउन बिफोर। अब बिफोर के बाद इसका मतलब होता है नील डाउन किसके सामने? देखो नील डाउन घुटने टिका देना। अब जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हो इंग्लिश, नील डाउन बिफोर इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिख दिया कि नील डाउन बिफोर इंग्लिश, तो इसका सेंस क्या है हमें पहले ये समझना है। तो मान लो अगर कोई बंदा है जिसे उसे इंग्लिश से डर लगती है कि भाई मुझे इंग्लिश से डर लगती है, अगर मान लो वो थोड़ा सा भी कुछ करता है तो उसे डर लगती है एक्चुअल में, तो वो क्या कहेगा कि नील डाउन बिफोर इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश के सामने घुटने टेक देता हूँ। आई नील डाउन बिफोर इंग्लिश, मैं इंग्लिश के सामने अपने घुटने टेक देता हूँ। इसका सेंस क्या है कि जब भी वो इंग्लिश से में लिखी कोई चीज़ या इंग्लिश जब उसे पढ़ने के लिए कही जाती है, तो वो क्या होता है, उससे अपने जो उसके अंदर का फियर है उससे वो लड़ नहीं पाता है या इंग्लिश को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसलिए वो क्या होता है कि समझो वहाँ पे वो फेल हो जाता है। एक फेलियर की जो स्टेप्स होती है कि उसके सामने घुटने टेक देना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि केवल एक फ्रेज से हम बहुत सारे इनफाइनाइट ऑफ सेंटेंसेस बनाएंगे। आप बना सकते हो। ठीक है, चलो अभी दिखाते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख दिया, हो सकता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पे इंग्लिश हो गया, जो भी बताया थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही हो। तो चलो आगे देखते हैं। मान लो यहाँ पे आपने लिखा इंग्लिश, इंग्लिश के बाद अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो नील डाउन बिफोर फियर। ठीक है, अब क्या है, कोई बंदा है मान लो, या कोई भी इंसान है, कोई भी चीज़ है, उसे अगर डर से क्या होता है, उसे डर लगता है। फियर जो होता है, हम कहते हैं ना कि फियर, उसने डर के सामने घुटने टेक दिए, उसे ऐसा डर लगा कि उसने अपने डर के सामने अपने घुटने टेक दिए। हम ऐसी बातें बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में आप कहने के लिए क्या यूज़ करोगे कि नील डाउन बिफोर फियर। ठीक है, अब मान लो इसी में और आगे क्या क्या इस जो प्लेस है, यहाँ पे आप ये समझो कि यहाँ पे हमें अगर ये रिक्त स्थान हो, यानी कि हमें यहाँ पे फिल करना हो, तो हम क्या क्या वर्ड्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इंग्लिश किया, फियर किया, नील डाउन तो सबके साथ आएंगी, ये इतना नील डाउन बिफोर तक, यहाँ तक तो सभी के साथ आएंगे, यानी कि इसका जो सेंस निकालोगे घुटने टेक देना। ठीक है, और बिफोर किसके सामने, यानी कि जिसके सामने हो उसकी, जैसे बिफोर हम कहते हैं कि उसके आने से पहले, तो उसी तरीके से हम सेंस निकालेंगे
कि जो नील डाउन है वो बिफोर किसके सामने, ठीक है। तो बिफोर इंग्लिश, बिफोर फियर, यहीं पे एक वर्ड आता है फेट। फेट का मतलब समझते हो क्या होता है, भाग्य। अब देखो कई हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कहीं किसी वजह से या कहीं अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या अपने कोई बिजनेस कर रहे होते हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मेरा जो भाग्य है ना वो मतलब कि बहुत गड़बड़ है, मेरा भाग्य सही नहीं है। तो उनके कहने का सेंस क्या होता है कि अब इस बात को इंग्लिश में कैसे कहोगे कि मेरा भाग्य नहीं, कि उन्होंने जो भाग्य के सामने अपने घुटने टेक दिए, यानी कि उनके अंदर अब सामर्थ्य नहीं है उस काम को करने की, वो जो है डर चुके हैं उस काम को करने से, इसलिए वो कहते हैं नील डाउन बिफोर फेट, यानी कि भाग्य के सामने क्या होता है, घुटने टेक देना। बट अगर यहीं पे और आगे बढ़ो, ठीक है, अब यहाँ पे और क्या यूज कर सकते हो, वर्ड्स यहाँ पे आप जो भी आपके अंदर आता है, जो भी आपके अंदर आता है उसे लिख सकते हो। इमोशन, नील डाउन बिफोर इमोशन। कोई मान लो बच्चा है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा वो होता है, जैसे बहुत सारे होते नहीं है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि नील डाउन बिफोर इमोशन, उसने जो इमोशन के सामने अपने क्या कर दिए, घुटने टेक दिए। अब इसी तरीके से देखो जहाँ पे भी हम इस सेंस को लेते हैं, जैसे नील डाउन बिफोर इंग्लिश, नील डाउन बिफोर फेट, बिफोर फियर, बिफोर इमोशन। अब इसी तरीके से आप चाहे जितने वर्ड्स यहाँ पे चाहो लिख सकते हो। कौन से वर्ड, जैसे कि आप कोई भी वर्ड, जितनी भी एक्शन की जाने वाली हैं वर्ड्स हैं उन्हें भी लिख सकते हो। ही, देखो यहाँ पे नील डाउन बिफोर आप कह सकते हो रन, वह दौड़ने के आगे, ही नील डाउन बिफोर रन, वह रन करने के आगे अपने घुटने टेक दिया, ठीक है। इस तरीके की सेंस निकलेगी। अगर मान लो यहीं पे आपको करना है नील डाउन बिफोर स्टडी, वो पढ़ने के, अब देखो यहाँ पे आप इस तरीके के वर्ड्स जानते हो, कितने वर्ड्स मैं यहाँ पे आपको लिखूंगा, इस तरीके से आप डैश करके चाहे जितने इनफाइनाइट वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारे वो हैं क्या है, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उन्हें आप इस तरीके से लिख सकते हो और उन्हें नील डाउन बिफोर, इसके बाद उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीखा क्या, हमने सीखा क्या, ये बहुत ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मान लो हमने यहाँ पे तो देखा, अपना टाइम भी इतना इन्वेस्ट किया, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली में सीखा क्या, हमने सीखा ये कि नील डाउन इज अ फ्रेज, एक ये फ्रेज है, ठीक है, और इसका जो सेंस होता है वो होता है घुटने टेकना किसी के सामने। अब यहाँ पे आया बिफोर, अब जब बिफोर आया तो उसके सामने, किसके सामने घुटने टेक देना, बात ये है कि नील डाउन मतलब घुटने किसके सामने टेके तुमने, वो आ गया इंग्लिश के सामने, उसने इंग्लिश के सामने घुटने टेक दिए। फियर के सामने घुटने टेक देना, फिट भाग्य के सामने घुटने टेक देना, इमोशन के सामने घुटने टेक देना, इसी तरीके से रन के सामने, स्टडी के साथ, इसके बाद टीच के साथ, यानी कि पढ़ाने के सामने जो है घुटने। मान लो कोई टीचर है जो कि पढ़ाते हैं और उन्होंने टीचिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स या बहुत सारी वो गलतियाँ हुई उनसे, तो वो क्या कर देंगे अपने, यानी कि जो टीचिंग इंडस्ट्री है उसके समक्ष अपने घुटने टेक देंगे, यानी कि अब उनके बस की बात नहीं है टीचिंग करना, ठीक है। तो इस तरीके की सेंस निकलती। अब हम लोगों ने जैसे देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि आप नील डाउन बिफोर कह के, अब यहाँ पे आप यही सेंटेंस देखो, आप कितने सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। अब देखो जैसे आपको कहना है, क्योंकि देखो इंग्लिश अगर आपको सीखनी है, इंग्लिश जो कि हम लोग बोलते हैं, अगर आप वैसे इंग्लिश सीखनी चाहते हो तो अभी देखो डायरेक्टली आप एकदम वो तो नहीं होगे कि हाँ भाई एकदम हम इंग्लिश बोलने लगेंगे। आप उसमें क्या कर सकते हो कि आप जो अपने डेली लाइफ में हैं चीज़ें उसमें आप ऐड कर सकते हो, एक एक चीज़ें सीखते रहो उसमें ऐड करो। जैसे कि अब मान लो आप जैसे नील डाउन आपने सीख लिया, नील डाउन बिफोर इंग्लिश, अब मान लो आपकी सिस्टर बैठ के पढ़ रही और वो क्या है, उससे मैथ सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है, और उसने कहा ये मैथ्स बड़ी बकवास चीज़ है, ये किसने बनाई थी, तो क्या कह दोगे यहाँ पे, कह दोगे तुम्हें तो आती नहीं है इसलिए तुम नील डाउन कर दो, मैथ्स के सामने तुम नील डाउन कर दो। केवल अगर इतना कहोगे तो इससे आपके अंदर ये एक भाव आएगा कि मैं जो स्पोकन इंग्लिश है उसके कुछ वर्ड्स अपने डेली रूटीन में ला रहा हूँ, डेली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डेली वैसे उस तरीके से बोलने से सीख जाओगे। और यहाँ पे जैसे जो भी चीज़ें हैं आप अगर उन्हें पर्टिकुलरली पूरे अच्छे तरीके से पढ़ते हो, अब देखो चलो हम लोग अभी देखते हैं कि कितने सारे अब सेंटेंसेस आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, आप यहीं पे अगर बनाना चाहो आपके पास वर्ब हैं, ठीक है, अभी मैंने टेंस पढ़ाए थे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाए थे, तो वहाँ पे जो वर्ड्स हैं और यहाँ पे जो वर्ड मैंने लिखवाई, ये देखो अभी कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें यहाँ पे मैंने अभी बताई। इसके आप क्या कर सकते हो, आप नील डाउन बिफोर मैंने कहा
टीचिंग के सामने आप रख दो कि यानी कि टीचिंग के सामने घुटने टेक देना। तो इस तरीके की चीज़ें आप जितनी चाहो उतनी ऐड कर सकते हो। तो हमारी बात यहाँ पे होती है ये वाली खत्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इन चीज़ों पे, ठीक है। इनमें से देखो जो चीज़ें बनी, अब इनमें से मैंने क्या कहा था कि आप 100 नहीं, 1000 नहीं, आप 10,000 प्लस सेंटेंसेस बना सकते हो। कितने भी, जितनी आप इनफाइनाइट चाहो तो इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना सकते हो। इस तरीके से आप कैसे बना सकते हो, अब चलो दिखाएं। क्योंकि जो बात कही है वो तो झूठी नहीं होनी चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं। अब पहले तो आप लोग इसे नोट कर लो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो केवल मैं इनमें से दो चीज़ों के लेके आप लोगों को वो करवाता हूँ। एक तो ये ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ फिट। दो चीज़ों को लेके, दो ऑब्जेक्ट्स को लेके हम लोग इन्हें करते हैं कि हम कितने टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस, हाउ वी कैन क्रिएट, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इन पे, इस टॉपिक पे हम लोग कितने टाइप के सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, अब हमें इंग्लिश और फेट पे सेंटेंसेस बनाने, ठीक है। अब इन्हें हम लोग इरेज कर देते हैं। हमने इसके पहले क्या सीखा था वो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे नील डाउन बिफोर, आप इसके बाद बिफोर के बाद जितनी चीज़ें अपने माइंड में आती हैं, जितनी आपकी डिक्शनरीज में दी हुई हैं, जो एक्शनेबल हैं या जो केवल क्या रिप्रेजेंट एक्शन नहीं करती हैं, इसके अलावा जैसे इंग्लिश तो हमारी एक्शन नहीं करती है, मैथ्स तो हमारा एक्शन नहीं करता है, तो वो सारी चीज़ें जितने भी सब्जेक्ट हो गए वो उन सब के साथ आप यूज कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, नील डाउन बिफोर फिजिक्स। कोई भी बच्चा अगर डर रहा है, आर यू नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, आर यू नीलिंग डाउन बिफोर फिजिक्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या तुम इंग्लिश के सामने घुटने टेक रहे हो, क्या तुम फिजिक्स के सामने घुटने टेक रहे हो। इसी तरीके से मान लो कहीं पे है कि कोई बच्चा है जो आर्ट उससे नहीं बन रही है, आपने कोई चित्र बनाने के लिए दिया, नहीं बन रहा है, तो उससे क्वेश्चन कर सकते हो, आर यू नीलिंग डाउन बिफोर आर्ट, क्या तुम आर्ट के सामने घुटने टेक रहे हो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाने। अब ये तो हम लोग एक्चुअल में देखने वाले हैं इंग्लिश पे, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। अब देखो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। जो भी हम लोगों ने देखा, अगर उन पर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो एक्सपीरियंस आपका होगा और आप बेहतर होगे। देखो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो संघर्ष आपको खुद करना होगा। क्या मैंने बात बोली, संघर्ष आपको खुद करना होगा, क्योंकि हमारे जो कार्य होता है और संघर्ष होते हैं दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं, समझ लो। मान लो संघर्ष जो होता है खुद करोगे, उसका परिणाम भी खुद ही लोगे। जो संघर्ष होता है, संघर्ष खुद पे काम किया, जो खुद पे काम किया जाता है उसे हम कहते हैं संघर्ष करते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरों का काम करते हैं वो काम होता है, कार्य होता है। किसी के लिए जब हम काम करते हैं तो वो कार्य होता है, ना कि संघर्ष होता है कि हम अभी मान लो आप जैसे सेंटेंसेस बनाओगे तो अभी आपको लगेगा कि कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या होगा। लेकिन कल जब आपको अच्छे से आप बनाने लोगे सेंटेंसेस, जब आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, तब कहोगे कि हाँ सच में मेरा वो एक वैल्यूएबल टाइम था जो कि मैंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो संघर्ष करो, ठीक है, अपने ऊपर काम करो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हमें इतने मजबूत होना है कि दूसरे हमारे भरोसे पे रहें, ना कि हम दूसरों के भरोसे पे रहें। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें खुद को कैपेबल बनाना है, ठीक है। और वो कैपेबल बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है कि हम जो हमारे नए नए स्किल्स हैं उन्हें सीखें, लैंग्वेजेस को सीखें। बल्कि इन्हें केवल इस तरीके से नहीं कि सब्जेक्ट को पढ़ना है, सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ें, बल्कि अगर हम इसे अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ते हैं और लैंग्वेज मानते हुए पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलो हम लोग देखते हैं और इन पे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखो चलो इन पे हम लोग सेंटेंसेस बना के आप लोगों को दिखाते हैं। और अभी घबराना मत, बिल्कुल घबराना मत। अभी दिखाता हूँ कि कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस आप केवल इन दो फ्रेज का यूज़ करके बना सकते हो। और ये वीडियो जो है केवल आप लोगों को एक मतलब कि वो समझो कि नोटिफिकेशन देने के लिए है कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि आपको किसी भी, मान लो अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो हम लोगों को जब इंग्लिश बोलनी होती है तो हम क्या करते हैं, कोई हिंदी का सेंटेंस होता है और उसके बाद ट्रांसलेशन उसका करते हैं, फिर जवाब देते हैं, इतने में तो हो जाता है। बल्कि हमें ऐसा नहीं पढ़ना है। हमें कैसे पढ़ना है कि कोई एक्शन है, समझ लो, इस मान लो कोई एक्शन है, वो एक्शन किस टाइम में हो रहा है, वो एक्शन किस टाइम में हो रहा है। अगर हमें ये बात पता चल जाए तो इस बात से हमें क्या पता चल जाए कि मान लो अगर कोई एक्शन है, ठीक है, वो हो रही है कॉन्टिन्यूअस में हो रही है। तो अब
तो देखो जैसे कि हम लोग जो देख रहे थे वो था एक्शन, कि मान लो अगर कोई काम है जो कि कोई किस टाइम में हो रहा है, वो एक्शन जो हो रहा है वो किस टाइम में हो रहा है। मान लो अगर कोई एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है, मान लो कोई एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, तो अब उसमें क्या करना होता है, अगर वो प्रेजेंट की फॉर्म है, प्रेजेंट में अगर वो कॉन्टिन्यूअस में है तो उसमें क्या करते हैं, एस आर और एम लगाने के बाद वर्ब की जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो होती है। अगर मान लो कि ये हमारे लिए किस में हो जाती है, ये हो जाती है प्रेजेंट के लिए। यही चीज मान लो अगर पास्ट के लिए होती है तो क्या होता है, पास्ट के लिए हम कर देते हैं वॉज या वर का यूज करते हैं और इसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं। अब यही चीज़ अगर फ्यूचर के लिए होती है तो फ्यूचर में क्या करते हैं, फ्यूचर होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं विल बी और शैल बी का यूज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देख लो, यानी कि अगर जहाँ पे भी हमें कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस में सब में आईएनजी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर मान लो हमें एक्शन से ये कोई चीज़ पता लग जाए कि वो किस टाइम में हो रहा है, कि किस टाइम में हो रहा है, तो हमें उसका ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या यूज़ कर लेंगे, उनके हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। इसी तरीके से जब प्रेजेंट होता है तो मान लो अगर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट जो होता है अगर मान लो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट होता है, मान लो इसी तरीके से हम इंडेफिनिट के लिए करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट होता है उसमें डू डज का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं तो मान लो पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या करते हैं, हम लोग डिड का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें देखो अफर्मेटिव वाले को मैंने छोड़ दिया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं अफर्मेटिव में। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत हो, जैसे जैसे मैं ये तो आपको बेस में नॉलेज बता रहा हूँ कि आप कितने तरीके से हम सेंटेंस मेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर वहाँ पे बताए थे, टेंस में हमने आपको स्ट्रक्चर सारे बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं कि किसी भी अगर एक फ्रेज लेते हैं, ठीक है, और उस फ्रेज के बेसिस पे, हाँ तो देखो हम एक फ्रेज लेते हैं, उस फ्रेज के बेसिस पे हम कितने टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, अभी देखो आप कितने सारे सेंटेंसेस खुद बनाओगे। ठीक है, जिन्होंने भी वो टेंस वाली वीडियोस देखी हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और जिन्होंने नहीं देखी आप लोग पहले इन वीडियोस को देखो, हम लोग आगे उन वीडियोस के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अब यहाँ पे हमें नील डाउन का यूज़ करके बनाना है, और इंग्लिश यानी कि इंग्लिश जो होता है घुटने टेक देना, किसके सामने, इंग्लिश के सामने घुटने टेक देना। मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ, मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हो सामने बैठा हूँ, ठीक है, और मैं घुटने टेक रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझसे इंग्लिश भाई नहीं होने वाली है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के कहता हूँ कि इंग्लिश जो है बहुत भयंकर इंग्लिश है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हार्श है, कठोर है, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं क्या कह सकती हूँ आप वहाँ पे कि नील डाउन कर रहे हो, यू आर नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, यानी कि अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यू आर नीलिंग डाउन बिफोर। देखो अब यहाँ पे क्या सेंस निकली, यहाँ पे हमारा क्या था, नील डाउन बिफोर इंग्लिश, हमारी एक फ्रेज बन गई थी जिसे हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। अब जिस हिसाब से एक्शन होगा, जिस हिसाब से जो मूवमेंट होगा, मान लो कोई प्रेजेंट में इस काम को कर रहा है तो हम प्रेजेंट के लिए उस तरीके का यूज़ कर लेंगे। मान लो कोई पास्ट में इस काम को किया है तो हम पास्ट के लिए, मान लो कोई फ्यूचर में करेंगे तो हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर लेंगे। अगर मान लो यही चीज़ हमें कहना हो कि तुम फ्यूचर में इंग्लिश के सामने नील डाउन करोगे तो कैसे इसे बोलोगे, तो यहाँ पे आप लगा दोगे, क्या लगा दोगे, अब सिंपल में बनाना है कि मैं कहता हूँ कि तुम फ्यूचर में इंग्लिश के सामने घुटने टेकोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल नील डाउन बिफोर इंग्लिश, यानी कि अब हो गया कि फ्यूचर की बात हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना के काम ओके कर देंगे। ठीक है, अब इस सेंटेंस से देखो, इस सेंटेंस से हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने लिखा यू आर नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, ठीक है, तो ये बात तो हो गई। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो ही है
तो ही इज नीलिंग डाउन बिफोर। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ही इज नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश। ठीक है, अगर यू आर नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश है तो यहाँ पे मैंने सब कुछ ये बताया है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ही जो कि है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए वर्ब कौन सी आएगी, वो भी सिंगुलर आएगी, तो इज लगा दिया। लेकिन अब मान लो मैं इसी सेंटेंस से कहूँ कि मैंने क्या बताया था कि हम ये देखने वाले हैं कि सेंटेंस हम लोग एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, या अगर हमें बनाना है, अगर आपने क्वेश्चन बोलना, क्वेश्चन किसी से करना सीख गए और उसका रिप्लाई देना सीख गए तो इंग्लिश कहाँ फिर ज़्यादा मुश्किल है, फिर तो हमें आ ही जाएगी। मान लो अगर कोई खाना बना रहा हो, खाना बना रहा है इस टाइम, तो क्या कहोगे, मान लो अगर कोई खाना बना रहा हो तो उससे कैसे पूछोगे, मान लो आपको बातचीत करनी शुरू करनी है तो कैसे करोगे, आर यू कुकिंग फूड, इस तरीके से पूछ सकते हो, क्या आप खाना बना रहे हो, आर यू कुकिंग फूड। अब वो चाहे लड़की हो लड़का हो, उससे हमें नहीं देखना, क्यों यू दोनों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है या रेफर करता है दोनों को। यू जो होता है सिंगुलर, वो मेल को और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मान लो कि हमें यहाँ पे और क्वेश्चन बनाने हैं इससे, तो क्या करोगे, इस ही को या आर को आगे ले लो। मैं मान लो ले लेता हूँ, आर यू नीलिंग डाउन, नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, आर यू नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश। अब मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब इसका आंसर रिप्लाई कैसे दे सकते हो, इसका रिप्लाई दो, यस आई एम नीलिंग डाउन बिफोर आई एम नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहीं पे कहता हूँ आई एम नॉट नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश but she is kneeling down before। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने इसी सेंटेंस से कितने मतलब कि बड़े बड़े सेंटेंसेस बना रहा हूँ, तो अगर ये चीज़ें आप सीख जाते हो तो क्यों नहीं बनेगा। मैंने क्या किया, केवल इस क्वेश्चन में मैंने तो देखो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा इतना बड़ा, मैंने इसी नील डाउन से आपको लिखते हुए कितने सारे, एक तो देखो इतने सारे सेंटेंसेस बने। ठीक है, और दूसरा हमने क्या देखा कि मान लो अगर किसी भी सेंटेंस को लिखा है तो आप उससे क्वेश्चनिंग कैसे कर सकते हो, क्या तो देखो मान लो अगर कोई भी सेंटेंस दिया है तो आप उससे क्वेश्चनिंग कैसे कर सकते हो। मान लो कोई सेंटेंस लिखा है आर यू नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, तो आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, यहाँ तो क्वेश्चन किया है, अब इसका रिप्लाई देना है तो आप उसे यस या नो में दे सकते हो। मान लो मैंने क्या कहा, यस आई एम नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, बट अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सी इज नॉट नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश। मान लो कोई लड़की रही होगी, वहाँ पे मेरे सामने कोई एक थर्ड पर्सन रही होगी और वहाँ से मैंने देखा कि मैंने क्या कहा, मैं तो नील डाउन कर रहा हूँ इंग्लिश के सामने, लेकिन मैंने देखा एक लड़की बड़े ही ध्यान से बहुत ही मन लगा के पढ़ रही थी इंग्लिश को, तो मैंने कहा बट सी इज़ नॉट नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश। मान लो मेरी क्लास टीचर आती हैं और क्लास में आती हैं, वो कहती हैं कि आर यू नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, मैं कहता हूँ यस आई एम नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, बट माई सिस्टर नहीं, बट सी जो है वो लड़की है, सी इज़ नॉट नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। चलो और सेंटेंसेस जिन पे बना के देखते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्वेश्चन किया। ठीक है, अब यहीं पे आप चलो इन सेंटेंस को थोड़ा सा लेंथी और करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि इन्हें जैसे यहाँ पे है आर यू नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, मैंने कहा यस आई एम नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश। अब यहाँ से जो लास्ट वाला ये सेंटेंस है इनसे क्वेश्चनिंग कर लो। अब कैसे करोगे, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी है उसे बाहर कर दो। क्या करना है, इज सी नीलिंग डाउन, इज सी नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश। मैंने क्या कहा कि जो वहाँ पे लड़की बैठी हुई है
मैंने कहा इसी नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, तो अब मुझे क्या पता भाई कि वो मतलब कि घुटने टेक रही है या नहीं टेक रही। मान लो यहाँ पे जैसे खड़ा हूँ और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, तो जो हमारे पर्सन रहेगा सामने उसे भी तो मैं इंगित करके कहूँगा कि सी क्या वो जो लड़की है वो नील डाउन कर रही है, तो उसे भी तो नहीं पता होगा, तो उसे पूछना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 2 स्टेप्स लिख सकते हो कि जस्ट फॉर अ मूवमेंट, यानी कि थोड़े समय का माहौल, वो थोड़ा सा समय दो, मैं पूछ के आता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप मान लो रिटर्न में कर रहे हो, तो रिटर्न में क्या करना है कि आप कुछ भी लिख दो। कैसे लिख दोगे? मान लो यहाँ पे मैं कह देता हूँ सी इज नॉट kneeling down before English, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो। लेकिन इसके आगे लिख सकते हो बट ही, जो ही है ही इज नीलिंग डाउन इंग्लिश। अब इसे आप लोग कर लेना आगे, ठीक है। क्या कर दोगे कि ही इज नीलिंग डाउन इंग्लिश, ही इज नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, वो इंग्लिश के सामने, लेकिन वो तो नहीं कर रही, लेकिन जो वो लड़का है वो कर रहा है इंग्लिश के सामने, घुटने टेक रहा है, ठीक है। तो आई होप आप इसे नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग और सेंटेंसेस बना सकते हैं। इन सबको नोट करते चलो, अभी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आप सेंटेंसेस, कितने लेंथी सेंटेंसेस आप बना सकते हो। केवल कुछ फ्रेजेस को रख के अपने माइंड में जो मैंने टेंस पढ़ाया है उस टेंस को देख के, और जैसे ऑन आप लोग की जो डिमांड हुआ है वो बता दिया करो। जिस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हो उस टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है बता दिया करो। मैं उन पे वीडियोस जो भी संभव वीडियोस होंगे मैं उनके वो वीडियोस आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखा, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जो कि यहाँ पे हम लोगों ने उससे बना लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मान लो मैं लाइफ में करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मान लो लाइफ में करता हूँ तो आई नील डाउन बिफोर इंग्लिश। मैं इंग्लिश के सामने घुटने टेकता हूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश के सामने घुटने टेकता हूँ। अब मान लो इसी चीज़ को मान लो यू करता है, तो यू के लिए क्या करोगे? यू नील डाउन बिफोर, ठीक है, यू नील डाउन बिफोर इंग्लिश। लेकिन मान लो यहीं पे क्वेश्चन पूछना है तो क्या करोगे? डू यू नील डाउन बिफोर इंग्लिश। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। क्यों? अब मान लो अगर कोई परेड में पूछता है कि भाई क्या तुम जो है इंग्लिश के सामने घुटने टेकते हो, लेकिन इनके देखो सेंस समझा करो। जो इंग्लिश मीनिंग लिखी है इन्हें मैं समझने का प्रयास किया करो। ये तो मैं हिंदी में आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज हो, ठीक है, और इन्हें समझा करो, ठीक है। मान लो यहाँ पे दे दिया डू यू नील डाउन बिफोर इंग्लिश, तो अब यहाँ पे कैसे आप रिप्लाई कर सकते हो? यस आई नील डाउन बिफोर इंग्लिश, ठीक है। यस आई नील डाउन बिफोर इंग्लिश बट माय ब्रदर। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा? मैं तो कहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे जब बट आता है तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रडिक्ट होता है, ठीक है। अगर मान लो बट के पहले कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो जैसे ही बट आता है उसके बाद यानी कि जो सेंटेंस आएगा वो कैसे होगा? निगेटिव में चला जाएगा। मान लो अगर बट के पहले सेंटेंस पॉजिटिव में है, जो पॉजिटिव में होगा वो निगेटिव हो जाएगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। माय ब्रदर, अब यहाँ पे आपने लिखा माय ब्रदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे? माय ब्रदर तो लिख दिया। अब मान लो माय ब्रदर लिखने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे आप जो टेंस इससे पहले रहेगा वही टेंस संभवतः बट के बाद भी आएगा, ठीक है। बट माय ब्रदर डज नॉट। अब देखो इधर पॉजिटिव था, मैंने क्या लिखा था? आई नील डाउन बिफोर इंग्लिश बट माय ब्रदर डज नॉट नील डाउन बिफोर इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। अब इसी को और थोड़ा सा लेंथी बनाना है। रेदर आई हैव, रेदर यहाँ पे आई हैव रेदर
अब अपने भाई के लिए मैंने एक बार तो हिज ब्रदर माय ब्रदर लिख दिया था, अब यहाँ पे लिख लो ही। रेदर ही हैज knelt down before English। देख रहे हो यहाँ से, यानी कि अभी हम लोगों ने केवल एक फ्रेज ली थी और जिससे देख रहे हो कितने बड़े सेंटेंसेस बन रहे हैं। मैंने क्या कहा कि आर यू नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश, यहाँ पे क्या था, डू यू नील डाउन बिफोर इंग्लिश। तो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या भाई तुम इंग्लिश के सामने घुटने टेकते हो, तो आंसर क्या है, रिप्लाई क्या है, आई एम नॉट नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश बट माई ब्रदर इज नीलिंग डाउन बिफोर इंग्लिश बट नहीं आएगा। अब ये मान लो और थोड़ा सा आपको लेंदी सेंटेंस बनाना है तो क्या करोगे, रेदर। अब मान लो रेदर जब आता है तो जबकि या होता है तब, ठीक है, जबकि, तो इसकी सेंस जो निकालोगे जबकि रेदर क्या होगा, ही हैज knelt डाउन बिफोर इंग्लिश, मतलब कि वो कर नहीं रहा है, वो इंग्लिश के सामने घुटने टेक चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कैसे, जैसे मान लो अगर कहीं पे हैज है या हैव दिखती है तो इसका मतलब होता है काम पूरा हो चुका है, ठीक है, उसे हमें प्रेजेंट से रिलेट करना है, यानी कि अब वहाँ पे जो एक्शन हुआ है वो पूरा हो चुका है और उसे हमें क्या करना है, प्रेजेंट से रिलेट करना है। अब प्रेजेंट से अगर रिलेट करना है तो उसके लिए हम हैज और हैव का यूज़ करते हैं। कोई ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो गया, मान लो कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो और उसे हमें प्रेजेंट से रिलेट करना है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। कोई एक्शन जो कि कंप्लीट हुआ है और उसे हमें प्रेजेंट से रिलेट करना है तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन कोई एक्शन ऐसा हुआ है जो कि वन टाइम एक्शन है और जो कि पास्ट में हुआ है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बातें क्लियर करो। और जो भी बच्चे, जो भी हमारे दोस्त हैं जिन्हें अभी तक नहीं समझ में, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, नई वीडियोस आएंगी जिनमें हम और अच्छे तरीके से देखने वाले हैं इन सभी चीज़ों को। अभी क्या था, एक इंट्रोडक्शन था, अभी मैंने देख रहा हूँ कि इन्हीं से कितने सारे सेंटेंसेस बने, तो आपको विश्वास तो हो ही रहा होगा कि क्या क्या कर सकते हैं। अब इसी में कुछ पढ़ाते रहो, आई एम नीलिंग डाउन, अब इस पर खुद आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर मैं यहाँ पे कराने लगूंगा प्रैक्टिस तो यार दिन रात मैं लिखता रहूँ। जैसा मैंने कहा कि आप 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, कितने भी चाहे जितने सेंटेंसेस चाहो उतने सेंटेंसेस बना सकते हो उन पे, ठीक है ना। तो वर्ब की कमी है कि यहाँ पे भाई अगर नील डाउन है इसके बाद मान लो अगर बिफोर करने के बाद आप, ये ऐसा नहीं है कि वर्ब की कोई कमी है, आप डिक्शनरी उठा लो पूरे वर्ब के वर्ब पड़े हैं और अब उन्हें उठा के आप किन किन टेंसों पे आपके पास 12 टेंसेस हैं जो कि मैंने पढ़ाया है। इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया है चारों टेंस के बारे में, चारों टेंस में बताया है कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, फॉर्मेट कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं पता है फिर भी देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि अगर कोई चीज़ कंप्लीट हुई है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई पास्ट में कंप्लीट हुई है और उसे प्रेजेंट से रिप्रेजेंट करना है रिलेट करके, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का, मान लो कोई एक्शन, चलो एक बार ब्रीफ में आप लोगों को टेंस के जो छोटे छोटे वो हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब लिखोगे कोई एक्शन, जब कोई एक्शन डेफिनिट ना हो कि वो किस टाइम में हो रहा है, ठीक है। एक तो इस टाइप के एक्शंस को लिखते हैं। दूसरा ये होता है कि कोई ऐसा एक्शन जो कि एक क्या हो गया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होके खत्म हो जा रहा है, फिर हो रहा है, यानी कि फ्रिक्वेंट टाइम पे हो रहा है। जैसे कि कैसे मैं समझा, आपको यहाँ पे समझा दूँ। देखो जैसे कोई एक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे बीच में गैप रहता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर खत्म, फिर स्टार्ट होता है, फिर खत्म, ठीक है। स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ फिर खत्म, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरे स्कूल जाने का काम क्या है, एक टाइम पे ये ना तो प्रेजेंट है, ना तो जो प्रेजेंट में और टेंस है, ना तो कॉन्टिन्यूस है, ना तो परफेक्ट है, ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब ये एक टाइम पे हो रहा है और खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। एक तो इस टाइप के जो कि हम डेफिनेट ना कर पाए कि किस एक्शन में वो हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है कि कोई एक ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि परमानेंटली होते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। मान लो इसका मतलब क्या है, जैसे कि नदियाँ बहती रहती हैं, तो नदियाँ क्या होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। सूर्य जो है चमकते हैं, ठीक है, तो सूर्य हमेशा चमकते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं। तो इन सब के साथ भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कभी यूज़ करोगे जब कोई एक्शन ऐसा होगा जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तो एक्टिव होगा लेकिन इसके बाद बंद हो जाएगा,
एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक्टिव होगा और ना ही वो हमेशा चलने वाला रहेगा और ना ही उस एक्शन के स्टार्ट होने से पहले वो चल रहा होगा। ठीक है, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मान लो ऐसे टाइम चला आ रहा है, ठीक है, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट होगा और इस टाइम पे खत्म हो जाएगा, उसे हम एक ड्यूरेशन और एक पॉइंट ऑफ टाइम में बता सकते हैं। ठीक है, वो चल रहा है, उस पर्टिकुलर फ्रेम में चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो एक्शन परफेक्ट हो जाते हैं, कोई एक्शन अगर जैसे ही परफेक्ट होता है और उसे हमें प्रेजेंट से रिलेट करना होता है। मान लो कोई एक्शन, मान लो मैं अभी पढ़ाने का काम जैसे कंप्लीट करूंगा और इसे मैंने प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश करूंगा, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि जब कोई एक्शन एक लंबे टाइम ऑफ पीरियड से आ रहा हो और वो अपने कुछ टाइम को कंप्लीट कर चुका हो, ठीक है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने सीखा, 4 तो टेंसेस के बारे में सीखा और उनके बारे में ये सब भी चीज़ें सीख ली कि कैसे कैसे यूज करेंगे। और इससे पहले अभी मैंने बताया था कि इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग और डू डज का यूज़ करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करोगे, इज आर एम का यूज़ करोगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करोगे। इसका जो परफेक्ट होगा, परफेक्ट फॉर्म होगा, उसमें हैज़ और हैव का यूज़ करोगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें हैज़ और हैव प्लस में बीन, ठीक है, बीन कौन सा होगा, बीन ये होगा। ठीक है, इसका यूज़ करोगे और इसके बाद क्या करोगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हुए हैं आप लोग प्रॉब्लम मत लेना, केवल देखो, इन वीडियोस को देखो और अपने प्रैक्टिस करो। अब इस पे कैसे, अब आप इनकी टेंसेस पे उठा के यहाँ पे एक्शंस को रखते जाओ। जैसे मैंने एक ही अभी इंग्लिश को लेके समझाया, ठीक है, अभी मैंने फियर के लिए कहा था लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया यही समझाने में आप लोगों को, तो फियर पे नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से आप फियर पे, इमोशन पे, स्टडी पे, रन पे, ट्रैवल पे, कि उसमें जो है मान लो हम लोगों का बहुत मन होता है, जैसे हम लोग कॉलेज से निकले, यहाँ से निकले, तो जो हम क्या होता है कि हम लोग क्या करें, ट्रैवल करें, या स्कूल से जब निकलते थे तो क्या होता था कि हम लोग ट्रैवल करें, लेकिन पता लगता था कि 4-5 किलोमीटर चले, इसके बाद हालत ख़राब सी हुई, तो हम लोग क्या कह सकते थे कि उसे ट्रैवल के आगे क्या कर दिया, नील डाउन घुटने टेक दिए। तो इस तरीके की सेंटेंसेस आप लोग बना सकते हो। और दूसरी बात, और फाइनली जाते जाते आप लोगों को, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, यार संघर्ष करो। ठीक है, अगर जो सेंटेंसेस आप बनाओगे वही सेंटेंसेस आपके माइंड में जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। जितना चीज़ें करोगे वही हम लोगों के ऊपर आ रही होती हैं, फालतू इधर उधर की चीज़ें हमें केवल डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी। ठीक है, जो अगर हम लोगों को आप पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिट करेंगी, आपको समझ में आएगा, कोई और इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो खुद के ऊपर वर्क करो और खुद सीखो। ठीक है, तो इन पे सब पे सेंटेंसेस बनाना, जितने भी आपसे अगर 50 होते हैं, 100 होते हैं, 150 होते हैं, 200 होते हैं, 500 होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप जो देखोगे वहाँ पे आप कितने भी चाहो तो मेरी तो मानना ये है कि आप लोग 100+ सेंटेंसेस बनाना ही बनाना। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो फिर आगे हम लोग वीडियोज़ जो आएंगी प्रोवाइड करूँगा, उनमें आप लोग सीखते रहना। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना, और पढ़ते रहो और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। और पढ़ो इसलिए क्योंकि हमें सीखना है, ना कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, बल्कि हमें खुद को इम्प्रूव करना है। खुद को, मैंने अभी एक लाइन बोली थी, खुद को इतना योग्य बनाना है कि दूसरे हम पे डिपेंड हों, हम दूसरों पे। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।